वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जुलाई का महीना, जुलाई 2022 आप लोगों के लिए लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, मैरिज, करियर, चाइल्ड बर्थ, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवलिंग, इन सब को लेकर कैसा रहने वाला है। तो सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी और ये जुलाई मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कौन से गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज़ आपको यूनिवर्स देंगे, भगवान देंगे, एंजल्स देंगे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस भी आपको देखने पड़ेंगे। तो वो सारी बातें आज इस रीडिंग के माध्यम से मैं कवर करूँगी और जो गाइडेंस निकल कर आएगी वो आप तक पहुँचाऊँगी। ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकती। तो अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, डोंट वरी, शायद आपके लिए वो मैसेज उस समय में नहीं बना हुआ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स कोई भी देख सकता है। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन का समाधान मिले। और पेड रीडिंग्स के लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल्स ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं। अपना टैरो कंसल्टेशन लेना हो या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाना हो, कुंडली का, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं। सारे डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, टॉक थ्रू टैरो, और आपको वीडियो स्क्रीन पर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। भगवान का नाम ले लीजिए ताकि आपका जुलाई मंथ एकदम टकाटक निकले और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। चलिए, मैंने यहाँ कार्ड्स को शफल कर लिया है और सबसे अच्छा कार्ड पहले ही शफलिंग में जो निकल कर आया है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड आया है। यानी कि बहुत सारे लोग नई बिगनिंग करने वाले हैं मंथ ऑफ जुलाई। अब ये नई शुरुआत आप लोग किस एरिया में करते हो, आपका फोकस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। तो सबसे पहले लव लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी लोग किसी का वेट कर रहे हैं, कॉल, मैसेज का, कांटेक्ट का। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी लाइफ में प्यार लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में यंग हो या देखने में यूथफुल हो, यंगर अपील करता हो, यंगर लुकिंग हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और ये वो पर्सन होगा जो खुद से आपको छोड़कर गया होगा या गई होगी। तो हाई चांसेस है कि जुलाई के मंथ में आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लव वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं अपने साथ, कुछ सरप्राइजेस भी साथ में लेकर आ रहे हैं। किसी को ये पर्सन शादी के लिए कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी के कार्ड आए हैं आपके। किसी के लिए ये पर्सन वापस आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और नई शुरुआत के लिए आपसे एक चांस मांग सकते हैं। बाकी टोटली अप टू यू कि आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो या नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कार्ड्स देखकर कि मेजॉरिटी लोग इस पर्सन को चांस देंगे, क्योंकि लीप ऑफ फेथ का मतलब ही ये होता है कि एक तरह से दोबारा अपने जीवन में पॉजिटिव होकर, एक मन के अंदर होप लेकर, सकारात्मक होकर किसी चीज़ के लिए आप रिस्क ले रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे टोटली। आप किसी ऐसे पर्सन को पीछे छोड़ सकते हो जो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता था या खेलती थी। आपके पैसों के लिए बस वो आपसे रिलेशन में रहा है या रही है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपनी बातों से बहुत ज़्यादा लोगों का दिल जीतते होंगे और कई बार इन्होंने अपनी बातों से आपको
ऐसा अट्रैक्शन पैदा किया होगा कि आपको लगता होगा कि यही मेरा सोलमेट है, इसके अलावा तो मेरी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये भ्रम आपका टूटने वाला है। आप खुद ही इस पर्सन से मूव ऑन हो रहे हो, आपकी कार्ड्स में नज़र आ रहा है। आपने अपने जीवन में अपने वैल्यूज़ को, अपने मॉरल्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने जीवन में जो भी आप डिसाइड करते हो, कई बार वो जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में रॉन्ग साबित होती हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी वीक है आपकी। लेकिन आपका दिल बहुत नेक दिल है, बहुत साफ दिल है आपका। आप अपनी कभी भी डिसिप्लिन में, अपने मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, अनुशासन में, डिटर्मिनेशन में, विजडम और एक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस चीज़ में आप बहुत एक्सीलेंट हो। आप हमेशा ऐसे ही किसी पर्सन की तलाश कर रहे हो जो आपको सिमिलर तरह का ट्रीटमेंट दे सके, इक्वल गिव एंड टेक लव में दे सके, क्योंकि आप थक चुके हो गाइस। काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में लोगों को चांस दिए हैं, लेकिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो मुझे लगता है आपको जुलाई के महीने में कुछ ऐसी डीप रियलाइजेशंस होंगी, या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो ऑलरेडी, या कोई आपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं, वीडियोस देखने स्टार्ट कर दिए हैं, आपने टैरो कार्ड रीडिंग को देखना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं आप टैरो की गाइडेंस को लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है काफ़ी महीनों से आपका ये प्रोसेस चल रहा है अपने आप को जानने का, अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाने का, और कहीं ना कहीं आपको शैडो साइड पे काम करने का भी जुलाई के मंथ में मौका मिलेगा। हर इंसान में पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, हाई एंड लोज होते हैं। इंसान को पता होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर कौन सी स्किल्स है। ये सारी चीज़ों का आप अभी तक या तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी पावर है, शायद आपने उस पावर का कभी इस्तेमाल किया नहीं, या तो आपको उस पावर के बारे में पता ही नहीं लगा। क्योंकि जब आप अंदर से इतना ज़्यादा इमोशंस होल्ड करते हो, फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो, और कई बार आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा टू द पॉइंट होता है कि आप सामने वाले का दिल रखने के लिए उसकी हर बात को हाँ में हाँ मिला जाते हो। तो कुछ ना कुछ आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फ्रेंडशिप्स में ऐसा फेस किया है जीवन काल के दौरान कि आपको जब इंट्यूशन सही गाइडेंस दे रही है फिर भी आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। तो प्लीज़ जुलाई का महीना आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये जो चक्रास हैं इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इंट्यूशंस आएंगी, आपको डिवाइन साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, विजन्स, डाउनलोड्स और पता नहीं किस किस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपके सराउंडिंग्स में एंजल्स का प्रेजेंस आपको फील होगा। तो आपने अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट गुड के लिए यूज़ करना है, क्योंकि कुछ लोगों को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो आपके क्लोज बनने का नाटक करते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे वो उनके लवर नज़र आ रहे हैं जो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बार बार आने जाने वाला कोई रिलेशनशिप वो कार्मिक हो। बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या उनका इल्यूजन है, या मिथ कह सकते हो आप, क्योंकि कुछ फैक्ट्स उनको आज तक क्लियर नहीं हुए कि कार्मिक रिलेशनशिप्स में ज़रूरी नहीं होता कि हर बार साइकिल आना जाना ही लगा रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर एंड चेज़र होता है। सोलमेट कनेक्शन में भी कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए डिवाइन सेपरेशन में डालते हैं। तो जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन वापस आ सकता है,
हाई चांसेस हैं। अब ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज का फ्रेंड, कोई आपका ऑफिस कुलीग जो कई सालों से कांटेक्ट में नहीं था या थी, या आपका कोई एक्स लवर, हस्बैंड वाइफ, या कोई ऐसा इंसान जिसको आपने मौके दे दे के अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कोई पुराना व्यक्ति लौटने के बारे में आपकी ज़िंदगी के अंदर कोशिश कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो या फिर आप इस पर्सन को दोबारा फॉरगिव और फॉरगेट करके एक और चांस देना चाहते हो। दैट इज़ टोटली अप टू यू। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लव लाइफ में भी। जो लोग शादी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बता दूं, मिड ऑफ जुलाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए जुलाई का जो एंड है, जब जुलाई ख़त्म होने की स्टेज पर होगा, तब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से करियर और फाइनेंसेस को लेकर कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। या तो आप किसी सिटी या स्टेट में रीलोकेट करोगे, या फिर आप अगर उसी शहर में रहते हो तो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो नॉलेज है, आपकी क्रिएटिविटी, आपने जो भी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स में गेन किया है, आपका विजडम, आपकी स्कूलिंग, आपका करियर, आपकी स्टडीज़, उन सबको मिला जुला कर जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो आप जुलाई के मंथ में टुवर्ड्स एंड ऑफ द जुलाई यूज़ करने वाले हो। तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा। और शायद आपका टैरो कार्ड रीडिंग देखने का जो इंटरेस्ट है वो मंथ ऑफ जुलाई में नॉर्मल जो आपकी इंटेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है वीडियोस को देखने की, उससे कहीं ज़्यादा हाई हो सकती है। मतलब ज़्यादा बार आप टैरो वीडियोस को या एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को देखोगे और उनमें बताए जाने वाले जो गाइडेंस है उसको आप कहीं ना कहीं फॉलो करोगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी मदर से किसी तरह का फ़ायदा रिसीव कर सकते हैं, या मदर की ब्लेसिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपके मदर आपके साथ ही रहते हैं, चाहे आपकी उनसे बनती है नहीं बनती, डज़न्ट मैटर, कोशिश करिएगा कि अपनी मदर को कोई गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा जुलाई के महीने में। कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट, प्रेजेंट, या उनका फेवरेट खाना बना दिया, या उनका कोई फेवरेट पहनने को आउटफिट उनको ले दिया। अगर आपके मदर मेकअप लगाते हैं तो उनको मेकअप का, कॉस्मेटिक का कुछ भी गिफ्ट कर दिया। और अगर आपके मदर थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, तो उनको किसी रिलीजियस प्लेस पे ले जाकर माथा टिकवा दिया। तो जितना मदर ब्लेसिंग्स को आप लेना चाहोगे, आपको उस ब्लेसिंग्स का 100 गुना फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपकी मदर आपके साथ रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, मदर के पैर छू सकते हो अगर आप मेल हो, और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो अपनी मदर को कह सकते हो कि वो आपको डेली आशीर्वाद दें और ग्रैटिट्यूड पे करें आप अपने मदर के लिए, राइट? क्योंकि ये ना आपको एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ कमिंग मंथ्स में फ़ील होगा, जो आप जुलाई के मंथ में टुवर्ड्स योर मदर करने वाले हो। वैसे तो सभी को मदर फादर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट जिन लोगों के अनफॉर्चुनेटली मदर इस दुनिया में नहीं है, भगवान के पास हैं, तो आप अपनी मदर का नाम लेकर किसी भी तरह से कोई डोनेशन, चैरिटी गरीबों में दे सकते हो। नहीं तो आपके आसपास गली में, घर के आसपास एरिया में डॉग्स आते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं, आप उनके लिए फूड अरेंज कर सकते हो, पानी अरेंज कर सकते हो, और अपनी मदर का नाम लेकर उनको कह सकते हो कि जो भी आप उनको दे रहे हो, आप चाहते हो कि आपको आपकी मदर की ब्लेसिंग्स रिसीव हों। ठीक है? तो अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि करियर और फाइनेंसेस में आपका सिक्का चमकने वाला है, आपका सितारा
पूरे संसार में चमकने वाला है, यानी कि आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हो। आपका बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हो तो जुलाई के मंथ में भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत सारे लोग आपसे ऑनलाइन कनेक्ट रहेंगे। ओवरसीज़ ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है मंथ ऑफ जुलाई। काफ़ी ज़्यादा आपके ड्रीम्स, आपके विश, आपकी डिज़ायर मंथ ऑफ जुलाई में फुलफ़िल हो सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई टीचिंग करते हो या कोचिंग देते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन एक स्टूडेंट हो, तो आपको ऑनलाइन कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगा या कोई ऐसा ब्लॉग या कंटेंट मिल जाएगा जिसको पढ़ने के बाद आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जुलाई के मंथ में जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते, ऑनलाइन ज़्यादा सर्च करते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ सर्च करोगे तो उस चीज़ को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ग्रैब करेगा, एक्सेप्ट करेगा, स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि मंथ ऑफ जुलाई में कचरा दिमाग में ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं या किसी तरह का आपका जो लाइफ में इंटरेस्ट है वो थोड़ा मायावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पॉर्न देखने को बिल्कुल बंद करने की बजाय उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम कर दीजिए। सेक्सुअल वीडियोस देखते हैं या कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो आपको प्लेजर देता है, आपको अराउज़ करता है, तो उसको देखिए, उसमें मना ही नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा इंडल्ज होंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी इच्छाओं की पूर्ति को थोड़ा स्लो कर देगा। तो ये चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, कुछ भी शुगर कोटिंग यहाँ पे नहीं होती। अगर मेरी कोई बात आपके दिल पे लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक टैरो रीडर का काम है आपको वही बताना जो आपके कार्ड्स में आता है, ताकि आपकी लाइफ का अंधकार टैरो के माध्यम से दूर किया जा सके, एक लाइट आपके अंधकारमय जीवन में जगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगला कार्ड कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों से कटना फटना शुरू कर देंगे, साइड ट्रैक करेंगे लोगों को। आप अपना सॉलिट्यूड, अपना आइसोलेशन एंजॉय करोगे और इस दौरान आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है पिछले 9 महीनों से, 9 हफ्तों से या 9 दिनों से आप किसी ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हो, अटके हुए हो, ट्रैप फील कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कई कोशिशें की लेकिन फ़ायदा नहीं। कुछ लोग आपको भरोसा ज़रूर देते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, बट करते नहीं हैं। लेकिन जुलाई में आप अपनी पावर को फील करोगे और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर दोगे जो सिर्फ मुंह के मीठे हैं और पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, या फिर वो स्नेक फ्रेंड्स हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बहुत हाई होगा मंथ ऑफ जुलाई। शायद कुछ लोग टैरो को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई ऑनलाइन टैरो कोर्स ले सकते हो आप। एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन करेगा कुछ लोगों का। बाकी के कुछ व्यूअर्स किसी तरह से क्रिस्टल पहनना, क्रिस्टल के बारे में जानना, जेम थेरेपी, स्टोन थेरेपी, कलर थेरेपी, रेकी हीलिंग, हॉलिस्टिक हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस तरह की चीज़ों में आपका रुझान बढ़ जाएगा। शायद मंत्र चैंटिंग करना, विजुलाइजेशंस करना, स्क्रिप्टिंग करना, जर्नल लिखना, मदर अर्थ से जुड़ना, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग करना, मेडिटेशन करना, योगा करना। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर और पैसा बनाने के लिए फोकस्ड रहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप कुछ प्लान कर रहे हो नया करने का। आपके ना सारे कार्ड्स में न्यू बिगनिंग्स का मैसेज बहुत ज़्यादा लाउडली बता रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में कुछ नया होने वाला है। शादी हो सकती है। लव लाइफ और करियर में बैलेंस बनाने के लिए आप और आपका पार्टनर इकट्ठे
काम कर सकते हैं। पुराने लोग वापस आएंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग उन्हें माफ़ कर देंगे, कुछ उन्हें ऑलरेडी भुला चुके हैं, और कुछ लोग उनको वापस से मौका देंगे। लेकिन सोच समझकर मौका दीजिएगा। आपका दिल है, खिलौना नहीं कि हर बार कोई आए खेले, जब उसका मन बहल जाए खेल के वो निकलता बने। अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने प्यार को इतना सस्ता मत समझिए। आप बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंचा डिज़र्व करते हो, क्योंकि सारे कार्ड्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास दिमाग भी है, आपके पास दिल भी है, आपके पास इमोशंस भी हैं, आपके पास फीलिंग्स भी हैं, आपके पास पावर भी है, और आपके पास कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो कभी मत समझना कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है, मेरे साथ ही चीटिंग क्यों होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, भगवान चैलेंज उन्हीं को देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये इंसान उस चैलेंज को हंस के, रो कर, खेल कर, झगड़ा करके, अकेला रह के पार कर लेगा। आप में वो पावर है। तो जुलाई के महीने में अपनी पावर को समझना है। किसी से अनवांटेड किसी भी फ्यूड में, बैटल में, फाइट में, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। सामने से कोई आपको कुछ भी बोलता है, उसको भी आप कहिए थैंक यू, यू आर वेलकम। इस तरह जब आप सामने वाले को जवाब दोगे तो वो दोबारा आपसे लड़ाई करने की बात ही नहीं करेगा, उल्टा सॉरी कहकर अपने आप को आपके सामने सरेंडर करेगा। तो कोई भी कुछ बोले, आपके सिर्फ 2 वर्ड्स ज़बान पर होने चाहिए, थैंक यू, यू आर वेलकम। क्योंकि जितना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे, उतना ही लाइफ में ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और लाइफ में लक को अट्रैक्ट करोगे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मंथ ऑफ जुलाई। स्टूडेंट्स के लिए भी, काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ें आ रही हैं और टॉक्सिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। कार्मिक लोग अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए वापस आ रहे हैं, और नॉलेज और विजडम आप लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है। आप ऑलरेडी नॉलेजेबल हो, बस आपको उसी चीज़ को बैलेंस में लेकर आना है। बैलेंस का कार्ड आपकी लाइफ का मंत्रा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की जुलाई की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कलेक्टिव रीडिंग थी, सभी साइंस आए हैं, क्योंकि सभी साइन वालों की रीडिंग की है मैंने, और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और जुलाई का महीना वंडरफुल निकले, उसके लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस रीडिंग, ये ज़रूर लिखिएगा। आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।